समंदर की ओर बढ़ती फ्लोटिला जो सिर्फ नाव का काफिला नहीं बल्कि मानवता के प्रतिरोधशील आत्मा है, ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। हर लहर के साथ यह चेतावनी देती है कि इंसानियत किसी हथियार से नहीं, हौसले और नैतिक साहस से जीती जाती है। और उसी समय हमारे यहाँ शांतिप्रिय आंदोलन का प्रतीक सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि उनकी पत्नी को ऑनलाइन ट्रोलों ने निशाना बनाकर अपमानित किया। यह केवल विरोध नहीं, यह सत्ता की चाल और जनता की नैतिक परीक्षा है। क्या यह सुरक्षा का सवाल है या असहमति कुचलने का बहाना? कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, यह तो समय ही बताएगा। फ्लोटिला की प्रत्येक लहर में रोमांच है, प्रतिरोध की गूंज है और चेतावनी है कि असली ताकत सिर्फ बल और कानून में नहीं, साहस और नैतिकता में है। अगर हम सचमुच नागरिक देवता हैं तो हमें अपनी भाषा और आचरण को पवित्र रखना होगा। आंखें खोलिए, कान से सुनिए और मन को संभालिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, इतिहास की घड़ी है जिसमें हर निर्णय, हर शब्द और हर कदम मायने रखता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। यह वह क्षण है जब इतिहास अपनी आंखें खोलकर हमसे पूछ रहा है, तुम किस तरफ हो? गाजा के तट की ओर बढ़ता हुआ 50 नाव का काफिला सिर्फ लकड़ी और लोगों का समूह नहीं है, वह हमारी विवेकशीलता का दर्पण, हमारी शर्म और हमारी जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है। उन नाव पर सवार लोग हथियार नहीं लेकर गए हैं, उन्होंने सिर्फ इंसान होने का दावा किया है। इंसानियत की वसीयत पढ़ने वाले, न्याय की पुकार सुनने वाले और सहानुभूति का परचम लहराने वाले। वे जान पर खेलकर उस काठिन्य को चुनौती दे रहे हैं जिसे सत्ता ने ना मानवीयता माना, न कानून। हमारी दुनिया तब तक सभ्य मानी जाती है जब उसके नागरिक किसी भी अत्याचार के सामने आंखें बंद कर नहीं बैठते। पर आज जब गाजा पर चिरकालीन बमबारी और तबाही चल रही है, बहुत सी सरकारें चुप्पी की आड़ में अपने कूटनीतिक आराम को करीब रख रही हैं। नेतन्याहू और उनकी सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय नृशंसता के आरोपों का पहाड़ खड़ा है, पर वही सरकारें जो स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की दुहाई देती रही हैं, मौन होकर इतिहास के दायरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। यही वह वक्त है जब आम इंसान, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज को खड़ा होना चाहिए, सच्चे अर्थों में, बिना किसी भय के, बिना किसी राजनीतिक हिसाब किताब के, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। फ्लोटिला की सादगी ही उसकी शक्ति है। यहाँ हथियार की जगह हृदय की धड़कन, गोला बारूद की जगह आत्मसम्मान है। जब शक्ति अत्याचार का सहारा लेकर अपनी चिल्लाहट तेज करती है, तब साहसियों की खामोशी भी एक तरह की लड़ाई बन जाती है। और जब ये लोग खुले समंदर में अपना काफिला भेजते हैं तो वे संकेत करते हैं कि दुनिया अब राजनीति की मजबूरियों के बहाने से और पीछे नहीं हटेगी। यह संकेत इसलिए अनूठा है क्योंकि यह बताता है कि सत्ताधारी ताकतें चाहे कितनी भी मजबूत दिखें, उनसे भी बड़ी एक नैतिक शक्ति मौजूद है जो सिर्फ फ्लैग और घोषणा पत्र नहीं बल्कि इच्छा और जज्बे से बनती है। हमें यह समझना होगा कि प्रतिरोध की नई भाषा बन रही है। यह भाषा ना तो बमों से बोलती है और ना ही तोपों से। यह भाषा मीडिया की सच्चाई, सोशल प्लेटफॉर्म्स की आवाज़ और सड़क पर लोगों के कदमों से बन रही है। जब दुनिया के नागरिक सड़कों पर उतरते हैं, दूतावासों के बाहर चिल्लाते हैं, आर्थिक दबाव बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न्याय की मांग उठाते हैं, तब यह केवल प्रदर्शन नहीं, यह इतिहास का निर्माण होता है। फ्लोटिला ने इस सच को मूर्त रूप दिया है। नैतिक साहस की एक ऐसी परिभाषा जो किसी भी सैन्य शक्ति के सामने असह्य बन जाती है। हमारे समय का प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी मानवीयता को बेचने को तैयार हैं? क्या हम उन सरकारों की नीयतों को किसी राजनीतिक समीकरण की आड़ में छुपाकर छोड़ देंगे जो रूह को कुचलती हैं? यह आसान नहीं होगा। शक्तियां हमेशा अपने हितों की भाषा बोलती हैं। वे आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक गठजोड़ों का सहारा लेकर अपने किए की सफाई कर लेंगी। पर यही वह मोड़ है जहां नागरिक समाज की ताकत परखने का अवसर आता है। हमें यह दिखाना होगा कि हमारी आवाज़ें किसी भी ठोस ताकत से कम नहीं, और उन आवाज़ों का माध्यम अब केवल विवादित बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाइयाँ हैं। ह्यूमैनिटेरियन सहायता का आयोजन, निर्वस्त्र मानव काफिलों का समर्थन, निर्वासन प्रतिरोध, चुनावी जवाबदेही और वैश्विक आर्थिक दबाव। फिलहाल जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, किसी से उम्मीद रखना या किसी को कोसना, सबको हमहू ध्यान रखना होगा कि प्रतिक्रिया किसी हिंसा की तरफ ना मुड़े। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि हिंसा और बदले की नीति अंततः नई हिंसा और नई प्रताड़ना को जन्म देती है। हमें उसी नैतिक ऊंचाई पर खड़े रहकर प्रतिरोध करना है
जो हम बचाना चाहते हैं। मानव जीवन की रक्षा, बेसहारा लोगों की मदद और निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम को रोकना, यही हमारा औजार है। संयम, दृढ़ता और न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता। फ्लोटिला के यात्री हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रतिरोध का मतलब केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है। प्रतिरोध का अर्थ है साहस के छोटे छोटे कर्मों का जोड़। एक डॉक्टर का गाजा में भेजा गया दवा प्लान, एक शिक्षक का वहां के बच्चों के लिए रिकॉर्ड किए गए पाठ, एक संगठन का राहत सामग्री भेजना, ये सब प्रतिरोध के समानांतर अभियान है। और जब ये छोटे छोटे कृत्य मिलकर एक बड़ा जाल बनाते हैं, तब वह जाल किसी भी मानवीय अन्याय को उलटने का सामर्थ्य रखता है। जैसे आपको राम जी की सेना के पीछे गिलहरी तक के योगदान का जिक्र मिलता है, कहानी कुछ वैसी ही है। दुनिया भर की जनता का दबाव तभी असरकारी होगा जब वह संगठित, अनुशासित और लगातार होगा। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, लगातार जवाबदेही मांगने से बनता है। हमें उन प्रतिनिधियों को भी याद दिलाना होगा जो राष्ट्रीय हित के नाम पर मानवाधिकारों का भी घात कर देते हैं। हमें अपनी नीतियों पर सवाल उठाने का कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या हमारे राजनयिक रिश्ते इस कदर अहम हैं कि वे किसी राष्ट्र की नरसंहार की नजरअंदाजी का सामर्थ्य दे रहे हैं? क्या हमारी आर्थिक साझेदारियां उस कीमत पर कायम रहनी चाहिए जो निर्दोष नागरिकों के जीवन पर खातेमान बन रही हो? ये प्रश्न अब सिर्फ विचार नहीं, कार्रवाई के निर्देश हैं। हमारी राह स्पष्ट है, पहले जानकारी का फैलाव और सत्य का संरक्षण। झूठ और प्रोपेगेंडा की जालियों में फंसी सूचनाओं को तोड़ना और पीड़ितों की आवाज़ को समुचित मंत्र देना जरूरी है। मीडिया, स्वतंत्र जर्नलिज्म और स्थानीय रिपोर्टिंग को समर्थन देना इस लड़ाई की नींव है। नागरिक दबाव, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पाबंदियां जो लोकतांत्रिक तरीकों से सरकारों को जवाबदेह बनाएं। मानवीय सहायता को कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अस्पतालों के लिए दवाइयों का पहुंचना, भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा के लिए योजनाएं, ये प्रतिरोध के सबसे प्रामाणिक रूप हैं। वैश्विक आर्थिक कदम, कंपनियों और संस्थाओं पर दबाव जो अनैतिक युद्ध के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नज़रअंदाज न किया जाए। अंततः चुनावी जवाबदेही, उन नेताओं को याद दिलाना जो मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं कि लोकतंत्र में सत्ता अस्थायी नहीं होती। यह भी साफ होना चाहिए कि हमारा आह्वान किसी एक समुदाय, किसी धर्म या किसी राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं है। यह मानवता के नाम पर है, उसकी रक्षा के लिए है, और यह किसी फूले हुए झाड़ पर चढ़े हुए व्यक्ति के भावनात्मक आरोप और इतराने वाली प्रक्रिया के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत, ठोस और तार्किक कार्रवाई चाहिए। हमें यह दिखाना होगा कि जब दुनिया खड़ी होती है तो कोई भी तानाशाही और रक्तपिपासु राजनीति टिक नहीं पाती। और यह खड़ा होना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सीमित नहीं, यह हर शहर की सड़क, हर गांव की चौपाल और हर घर की बातचीत में दिखना चाहिए। हमारे समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि सत्ता की अदम्य आवाज़ के बीच में भी एक छोटी सी नाव, एक समूह, एक इरादा इतिहास बदल सकता है। फ्लोटिला ने हमें यह याद दिलाया है कि कभी कभी एक सरल कदम जैसे समंदर की ओर निकलना समूचे नियामक तंत्र को चुनौती दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि मानवता की शक्ति किसी भी बंदूक से अधिक मजबूत होती है। अंत में हम सभी को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, दुनिया देख रही है, इतिहास लिख रहा है, और यदि हम सचमुच इंसानियत की कीमत समझते हैं तो अब चुप नहीं बैठेंगे। जो सरकारें रक्तपिपासु नीतियों पर अड़ी हैं, उन्हें बता दो कि उनकी कार्रवाइयाँ अमानवीय हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियमों के तहत जिम्मेदार ठहराई जाएंगी। और जो नागरिक आज केवल सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखा रहे हैं, उन्हें भी यथार्थ में खड़ा होना होगा, दान देकर, भाग लेकर, आवाज़ उठाकर और अपने नेताओं से जवाब मांगकर। यह समय सिर्फ सहानुभूति दिखाने का नहीं है, यह समय है कार्रवाई करने का। और जब हम संगठित होंगे, जब हमारी आवाज़ें न केवल गूंजेंगी बल्कि ठोस परिणाम भी दिखाएंगी, तभी यही नौका नैतिकता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर उभरेगी कि किस तरह एक जनचेतना ने अत्याचार के अंधेरे को ध्वस्त किया और दुनिया को फिर से इंसानियत की राह पर लौटाया। यही हमारा उत्तर है, नफरत के खिलाफ मानवता, अन्याय के खिलाफ साहस और दमन के खिलाफ दृढ़ता। अगर आपको लगता है कि मानवता, साहस और दृढ़ता के साथ हम अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द चल रही किसी भी अनैतिक गतिविधि का, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या फिर सरकारी हो, उसका सही प्रत्युत्तर दे सकते हैं, तो आपको इस खबर के साथ जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।